मेरा शमी हो गया है बिल्कुल रेडी। बाइक क्रेन। हस्बैंड वाइफ के कभी झगड़ा हुआ, सास बहू का कभी झगड़ा हुआ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू ब्लॉग। एक नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट करते हैं। तो अभी गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब एकदम मस्त होंगे। वैसे आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैसेजेस के रिप्लाई दिए जाए। मैं वैसे रिप्लाई तो दे नहीं पाती हूँ, बट आज मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को रिप्लाई करने वाली हूँ। कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को कमेंट जो करते हैं उनके रिप्लाई करने वाली। यहाँ पे मेरा शमी हो गया है बिल्कुल रेडी, नहा धो के। नैनी इसके लिए कल नए कपड़े लेके आई है तो वो पहने हैं उसने आज। देखो पिंक कलर लेके आए उसके लिए इस बार। तो यहाँ पे मैंने भी नहा लिया है, मेरे चुट्टू ने भी नहा लिया है। अब यहाँ पे नाश्ता करते हैं। मम्मी नाश्ता लेके आ गई है। अब बजाओ ताली, ये बोलो क्लॉक क्लॉक। कर रहे हैं सुबह का नाश्ता, जिसमें बनी है आलू मटर की सब्जी, रोटी एंड सामने दूध है। हो गया है नाश्ता पानी एंड आज आवाज़ बहुत आने वाली है क्योंकि आज वीडियो में आवाज़ भी होगी बहुत, क्योंकि आज हमारे सामने वाला जो घर बन रहा था उसमें लेंटर पड़ने वाला है। तो काफ़ी शोर शराबा होगा। जब लेंटर पड़ जाएगा उसके बाद ही वीडियो शूट हो पाएगा, क्योंकि बहुत शोर है। होगी ये शाम एंड लेंटर अभी भी पड़ रहा था, बट हम बाहर आए हुए हैं घूमने के लिए बुध बाजार थोड़ा। यहाँ पे दो मार्केट लगते हैं, एक सब्जी वाला लगता है, एक कपड़ों वाला लगता है। तो हम कपड़े मतलब सब चीज़ मिलती है यहाँ पे, सब्जी नहीं मिलती बस। तो वहीं जा रहे हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए तो। कभी हम वहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। पुच्चा भी जा रहा है, चाची और पुच्ची। ठीक है पुच्चा। कैसा हो रहा है? ABCD लिखा है इसके पीछे। ये 90 का है, इससे बढ़िया थोड़ा महंगा क्वालिटी है। कितनी महंगी? तो पहुंच गए हम बाज़ार से। यहाँ वहाँ एक्चुअली इतनी भीड़ हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैं तो थोड़ा बहुत शूट किया, कुछ शूट हो ही नहीं पाया एक्चुअली। वहाँ पे थोड़ा उबड़ खाबड़ भी हो रहा था, नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे। तो जब बन जाएगा तब फिर ठीक हो जाएगा, बट अभी बहुत उबड़ खाबड़ होगा। मैंने तो कुछ रिकॉर्ड थोड़ा बहुत जितना हो सका उतना किया, और कुछ नहीं लेके आए, बस यही सामान लेके आए। अभी मैंने गाली भी खानी, मम्मी बोलेगी उसके बाद इतनी गाड़ियाँ हैं तो फिर भी उसके लिए गाड़ी ले आई। मैं सब के लिए गाड़ी लेके आई ये, और एक टेलीफोन लेके आई, छोटा फ़ोन। उसको बहुत शौक है इन चीज़ों का। और उसके लिए पजामा टी शर्ट। तो यहाँ पे समूह भी उड़ गया है एंड उसे उसकी सारी चीज़ें बहुत पसंद आई। एक गाड़ी है, एक क्रेन है, एक बाइक है और एक टेलीफोन है जो कि उसने बाहर रखा हुआ है। कैसा लगा? बाइक क्रेन है, क्रेन क्या है? ये वैन। अब बस मस्त लगा रहेगा उनपे। इसका ना यहाँ की गाड़ियों से कम खेल रहा है क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं। तो ये गाड़ियाँ मैंने इसके लिए वहाँ के लिए ली, क्योंकि वहाँ गाड़ियों से बहुत खेलता है, उसे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जब तक मन नहीं भरेगा तब तक तो खेल ही लेगा। उसके बाद फिर वहाँ जाना ही है कुछ दिनों बाद हमने, तो वहीं ले जाएगा। अच्छी लेके आई उसके लिए आइसक्रीम। फ्री हो गई हूँ। फ्री क्या हो गई, वैसे भी यहाँ पे था शोर बहुत हो रहा था एक्चुअली। बाहर मशीन चल रही थी तो उसकी आवाज़ आती अंदर था। तो मैंने सोचा जब लेंटर वगैरह उनका पूरा हो जाएगा उसके बाद ही मैं वीडियो शूट करूँगी। मैं जो कमेंट किए हैं लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे, इससे पहले जो वीडियो आई थी उस पर कमेंट करे हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी। वैसे तो मम्मी सारे कमेंट पढ़ती है तो मैंने बता ही चुका है। हम रिप्लाई नहीं, मम्मी रिप्लाई करती भी है बहुत से लोगों को, बट मैं नहीं कर पाती हूँ तो उसके लिए सॉरी। बट मम्मी मुझे कमेंट बता देती है। तो जो अच्छे कमेंट करते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जो बुरे कमेंट करते हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। वो जैसे भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, जो भी करते हैं वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट कुछ लोग ना
कुछ चीज़ ना आउट ऑफ कंट्रोल बोल देते हैं, जिससे ना कंट्रोल नहीं होता है। मतलब उनके कमेंट पढ़ के ना गुस्सा आता है। एक होता है कि चलो ठीक है, किसी को हम पसंद नहीं है तो नहीं है पसंद, उस तरह की। कोई लोग ना कमेंट कैसे करते हैं, माँ बाप पे कमेंट करते हैं, ससुर पे, सास पे, नंद पे, इन पे, उन पे। ठीक है, आप लोगों को हम नहीं पसंद तो आप लोग मत देखिए ना। साफ सीधी बात हमने पहले भी बोली थी आप लोगों को कि अगर आपको पसंद नहीं है वीडियो, या हम पसंद नहीं, आपको हमारा कंटेंट पसंद नहीं आता है, तो आप हमारी वीडियोस मत देखिए। वीडियो भी देखना है, आपको नेगेटिव कमेंट भी करना है। आपको कितने लोगों को तो कितनी बार मना भी कर दो कि ऐसे ऐसे कमेंट मत किया करो। आप लोग किसी के माँ बाप पे कमेंट करते हो कि हाँ उसकी माँ तो ऐसी है, उसकी माँ तो वैसी है, उसकी सास ऐसी है, उसकी ससुर ऐसे है। तो आप लोग एक व्लॉग देखते हो जो कि मुश्किल से 13, 14, 15 या 20 मिनट का लगा लो, लास्ट 20 मिनट का होता है। आप लोग उस वीडियो को देख के जज कर देते हो कि इसकी मम्मी कैसी होगी, इसके पापा कैसे होंगे, इसकी सास कैसी है, इसकी नंद कैसी है। आप लोगों को सब पता चल जाता है, जबकि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये तो आप देखते ही नहीं हो। हम तो जितना आपको दिखा रहे हैं आप उतना देख रहे हो। आप उसी को देख के जज कर देते हो कि हाँ ये तो पूरा दिन कुछ काम नहीं करती होगी, ये तो ये करती होगी, ये तो अपनी सास की डिसरिस्पेक्ट करती है, ये तो ये करती है, ये तो वो करती है, सिर्फ उस 13 या 14 मिनट के व्लॉग को देखकर। तो हम आपको उतना ही दिखाते हैं जितना ज़रूरी होता है। हम अपनी पूरी पर्सनल लाइफ उस तरह की उतने कहते ना, हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है, हम बहुत दुखी हैं किसी चीज़ को लेके, कुछ है इस तरह का, हम सब चीज़, आपको ये भी पता होगा, हम ये सब चीज़ कंटेंट में कभी भी नहीं डालते हैं। हम नॉर्मल चीज़ें जैसे आपस की बातें होती है, कभी कुछ हो गया तो हम वो चीज़ ज़रूर डालते हैं, बट हम इस तरह की डीप चीज़ें नहीं डालते। हमने अपनी पूरी पर्सनल लाइफ आपके साथ कभी शेयर नहीं की है, ये हमेशा ध्यान रखना। कई लोग बोलते हैं कि खुली किताब की तरह अपनी ज़िंदगी रख दिए, ये रख दिया, वो रख दिया। खुली किताब की तरह हमारी ज़िंदगी आप लोगों को 13 या 14 मिनट का जो व्लॉग देखते हो आप, वो देख के आपको लगता होगा, बट हमने अपनी जो ज़िंदगी की किताब है वो किसी के आगे ऐसी नहीं खोली है। हम उतना ही दिखाते हैं जितना ज़रूरी होता है, और जो लोगों को भी अच्छा लगे कंटेंट उस तरह का दिखाते हैं। क्यों अपनी पर्सनल लाइफ, मतलब पर्सनल आपस के हस्बैंड वाइफ के कभी झगड़ा हुआ, सास बहू का कभी झगड़ा हुआ, वैसे तो टचवुड कभी होता नहीं है इस तरह का, इस लेवल का झगड़ा हमारे घर में आज तक कभी हुआ नहीं है, और भगवान की दया से आगे होगा भी नहीं। क्योंकि देखो, घर में क्या चाहिए होता है, सास बहू हो या हस्बैंड वाइफ हो, सबके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी होता है, रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है, जो कि हमारे घर में है। एक पर्सन के अंदर नहीं है, सबके अंदर है। मेरे अंदर है तो मेरी सास के अंदर है, क्योंकि आपको पता है ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है। अगर मेरी सास बहुत अच्छी है, जो कि है, आप लोगों को भी लगता है, आप लोग कमेंट करते हो, है मेरी सास बहुत अच्छी है, ठीक है, मेरी सास बहुत अच्छी है, और मैं गंदी हूँ, आप लोगों की नज़रों में बोलते हैं, आप लोग बोलते हो कि सास अच्छी है, बहू अच्छी नहीं है, वो तो सास अच्छी मिल गई। देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जब सास अच्छी है, मेरा जो बिहेवियर है, रिस्पेक्ट होगा, कुछ होगा, मेरी सास के साथ अच्छा है, तभी तो हम दोनों का बॉन्ड ऐसा है ना जो आप लोगों को दिखता है कि हाँ। कई लोग बोलते भी हैं कि आप जैसे सास बहू की जोड़ी आजकल कहाँ देखने को मिलती है। ये सब चीज़ जो आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है ना, यही चीज़ हमारी ऑफ स्क्रीन भी है। आप जो 13-14 मिनट के उसमें हमारा बॉन्ड देखते हो ना, सास बहू का या किसी का भी, हमारा सबका बॉन्ड ऐसा ही है। सास बहू के, हमारे ससुर के साथ भी हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, यानी ससुर के साथ भी बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं हम। मेरे ससुर हमारे साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं, और मैं जिस टोन में उनसे बात करती हूँ उनको वो टोन पसंद है। बाकी लोगों को किसी को पसंद नहीं आती कि अपने हस्बैंड से कैसे बात कर रही हो, कैसे नहीं कर रही हो, बट मेरे हस्बैंड को मेरी वो टोन पसंद आती है, एंड बाकियों को भी जिस जिसको पसंद आती है, मेरे साथ है वो। मेरी नंद को भी मेरी टोन पसंद आती है, मेरी छोटी नंद को भी पता है कि भाभी कैसे बात करती है, मेरी बड़ी नंद को भी पता है कि भाभी कैसे बात करती है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, उनको पता है। टचवुड, मेरी सबके साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, सास बहुत अच्छी है, ओपन माइंडेड है, हर चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है बहू के लिए। तो उस चीज़ की मेरे को भी रिस्पेक्ट है, तभी मैं भी उनके साथ अच्छी हूँ। अगर मेरी सास अच्छी है, सास अच्छी है और मैं उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही हूँ, तो मेरी सास का ऑटोमेटिक है कि नेचर चेंज हो जाएगा, वो भी ऐसी इतनी अच्छी नहीं रहेंगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथ से बजती है। तो मेरी सास का नेचर अच्छा है, तो मैं भी उनके साथ उसी तरह की रही होंगी, तभी तो उनका नेचर अच्छा है।
मैं उनसे रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, उनके साथ मेरा बॉन्ड अच्छा है, हम दोनों आपस में अच्छे से रहते हैं, हम दोस्त की तरह भी रहते हैं कितनी बार। जैसे मैं अपनी मम्मी के साथ रहती थी पहले, वैसे ही मैं अपनी सास के साथ रहती हूँ, तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है इन चीज़ों के लिए। सास के साथ ही क्या, मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है। टचवुड, अभी हमारी कभी ऐसी भयंकर वाली लड़ाई किसी के साथ भी नहीं हुई है, ना सास के साथ ना ससुर के साथ। मतलब होता है ना घर में कलेश होता है, जो हमारे घर में ऐसा कलेश कभी नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे घर में सब कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। हाँ, कभी किसी को कोई बात बुरी लगे, कुछ भी लगे, तो ये है, हर चीज़ को ज़रूरी नहीं है बोल के, नहीं आपने ऐसा क्यों बोला, आपने मुझे वैसा क्यों बोला। हमारे घर में ऐसा कभी कुछ नहीं चलता है। नाराज़गी हर घर में चलती है, थोड़े छोटे मोटे झगड़े हर घर में चलते हैं, किस घर में नहीं चलते हैं। हमारे घर में भी होते हैं छोटे मोटे झगड़े, जो कि सॉर्ट हो जाते हैं, हर घर में होते हैं। तो ये बोलना चाहती हूँ मैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, तो इस चीज़ से इसको जज मत किया करो। और कई लोगों के कमेंट मेरे मायके वालों पे होते हैं कि इनके मायके वाले कितने गरीब है। गरीब होता क्या है मुझे ये बताओ। हम 3 टाइम का खाना अच्छे से खा रहे हैं घर पे, हमारे पास रहने के लिए छत है, मम्मी पापा और के पास यानी मेरे छत है, अपना घर है, जॉइंट फैमिली रहती है, और क्या चाहिए। ये गरीब फैमिली नहीं होती, सबसे अमीर फैमिली बोला जाता है ऐसे लोगों को जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। पहली बात तो उनको बहुत अमीर माना जाता है। तो हम गरीब वरीब कुछ नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि गरीब में भी आते हैं और नॉर्मल में भी आते हैं। ना अमीर है ज़्यादा, ना मैं यहाँ पे भी ऐसी हूँ और वहाँ पे भी ऐसी है। मेरा दोनों मायका और ससुराल जो है, और मेरे मायके ससुराल में भी दोनों में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो अमीर गरीब हम ये चीज़ें नहीं मानते हैं, बस हम 3 टाइम का खाना अच्छा खा रहे हैं तो मतलब हम नॉर्मल फैमिली से हैं। कई लोग तो मेरी मम्मी पे इतने कमेंट करते हैं जब मैं मायके आती हूँ कि इसकी मम्मी इंटरेस्ट नहीं लेती है, इसकी मम्मी शम्मू को प्यार नहीं करती है, इसकी मम्मी इसको प्यार नहीं करती है, इसकी मम्मी शायद सौतेली, इसकी मम्मी सौतेलों की तरह बिहेव करती है। तो पहली बात, किसी के माँ बाप को बोलने वाले आप लोग कोई होते नहीं हो। वैसे आपकी सोच होगी कोई माँ ही होगी जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करती होगी, सबके जताने का तरीका अलग होता है। कहीं लोग बहुत प्यार जताते हैं, तो मेरी मम्मी पापा दोनों का ही नेचर है, वो प्यार ऐसे इस तरह से नहीं जताते हैं। मतलब कि एक होता है ना, पता चल जाता है किसी के देख के। सबके माँ बाप सबको प्यार करते हैं भाई, मेरी मम्मी भी मुझे प्यार करती है, और सम्मू को, वो उनका नाती है भाई, उनकी बेटी का बेटा है, उसको वो कैसे प्यार नहीं करेगी। वो मैंने आपको बताया था ऑन स्क्रीन, वो लोग थोड़ा खुले नहीं हैं, तो इसीलिए वो कैमरे के आगे इतना वो नहीं करते, शो नहीं करते हैं। तो बस यही चीज़ें। तो मैं कमेंट पढ़ती हूँ, पहले क्या क्या कमेंट आए होंगे। मेरे लिए तो बुरे ही कमेंट आ रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों मुझे विलन बना दिया गया है कि नहीं पूनम तो ऐसी है, पूनम तो वैसी है। तो पहला कमेंट है यूज़र TZ8IF8PM2F करके कुछ यूज़र आईडी बना के इन्होंने, कुछ आईडी है इनकी। तो इन्होंने कमेंट किया है, पूनम को कमेंट करना बंद करो और लाइक भी। ओके, तो आप जो भी हैं, आपका नाम तो मुझे नहीं पता, पर यूज़र TZ, अगर आपको मेरी व्लॉग पसंद नहीं आ रही, मैं पसंद नहीं आ रही, तो आप कमेंट करना भी बंद कर सकते हो, लाइक करना भी बंद सकते हो, और हमारी वीडियो देखना भी बंद कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी चॉइस होगी, ठीक है। तो आप दूसरों को ये मत बताओ कि उनको कमेंट करना बंद करना होगा या लाइक करना बंद करो। जो मुझे पसंद करेंगे वो मुझे देखेंगे ज़रूर, मेरे को, मेरे फैमिली वालों को, सबको देखना पसंद करेंगे तो देखेंगे ज़रूर। तो आपके लिए यही रिप्लाई बस। अवेश भाटी 8520 कुछ लिखा है, उन्होंने लिखा आप चलती कैसे हो, हिल कर थोड़ा तमीज़ से चला करो। ओके, उन्होंने लिखा आप चलती कैसे हो। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के बाद आप लोगों को शायद पता होगा, जो ऐसे कमेंट करते हैं कि एक लेडी की जो बॉडी होती है उसमें बहुत से चेंजेस आते हैं। तो ये जो मेरी चाल है ना, ये मेरी चाल पहले से नहीं थी। चाल तो पहली बात अभी भी मेरी ठीक ही है, बट कभी कभी मेरे ना डिलीवरी के बाद से नहीं कह सकती मैं, डिलीवरी के टाइम पे जब शिवांश मतलब हुआ भी नहीं था, उससे पहले ही मेरे ना पैर में एक्चुअली दिक्कत होती थी। किसी किसी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं सबके, किसी की बैक में दर्द होता है, किसी की अलग अलग चीज़ों में दर्द होता है, वो उनको पता होगा जिनकी प्रेगनेंसी होगी। तो उस टाइम पे मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया था, मतलब पैरों में क्या, एक ही पैर में मेरा थोड़ा थोड़ा कभी दर्द होता था, तो उस कारण मैं लचक के चलती थी, तो इसीलिए मेरी चाल ऐसी हो गई। वो
पूरी प्रेगनेंसी में आई थिंक मैं इस तरह से चली तो मेरी आदत हो गई है या कुछ भी हो गया। अब ऐसे दर्द नहीं होता है मुझे, पर आई थिंक वो मेरी चाल हो गई है उस तरह की, या आपको लगता है। बट कभी कभी आई थिंक मैं चलती हूँ ऐसे, तो वो मेरा प्रेगनेंसी का जो होता है ना, उसमें मेरे शरीर में ये बदलाव आया था। और एक है हीना गौरी खान, इन्होंने लिखा है भैंस की तरह चलती हूँ। तो आपके लिए भी यही रिप्लाई है कि किसी की प्रेगनेंसी के जो बदलाव है या किसी की कोई तकलीफ हो ना, उसका मजाक नहीं बनाते। भैंस की तरह चलती है, इसकी तरह चलती है, सबकी अपनी अपनी चाल होती है, अपना अपना नेचर होता है, अपनी अपनी हर तरीके के तौर तरीके होते हैं, तो सबके अलग अलग होते हैं। तो ये आपकी सोच है कि मैं भैंस की तरह चलती हूँ, बट मेरी तकलीफ है मुझे पता है, तो इसीलिए। शायदा शाह है एक 437, इन्होंने लिखा है ना चलने की तमीज़ है ना कपड़े पहनने की तमीज़ है पूनम को। इसका हस्बैंड या माँ बोलती नहीं है ऐसे कपड़े मत पहना करो, ट्राउज़र और टी शर्ट। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि रियल में ही मेरे ना ससुराल में ना मायके में आज तक कभी किसी ने बोला है कि ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो। हम अपनी पसंद से पहनते हैं जो कपड़े पहनते हैं। यहाँ भी मैं वैसे हमें कपड़े पहनने को कोई मनाही नहीं थी, बट हम अपनी पसंद से पहनते थे। और भगवान की दया से मुझे ससुराल भी ऐसा मिला जहाँ कोई रोक टोक नहीं थी, जहाँ मेरी नंदे जिस तरह के कपड़े पहनती है उस तरह के कपड़े मुझे भी पहनने दिए जाते हैं। और आज तक कोई रोक टोक नहीं की गई हमारे, ना मेरे ससुर ने आज तक मुझे कभी रोक टोक की कि ये मत पहनो वो मत पहनो। हमें पता है ना हम अपने सास ससुर के सामने किस तरह से रह रहे हैं। उनको एक होता है ना सामने वाले को देखने में अनकंफर्टेबल हो, ऐसे कपड़े मत पहनो। तो हमने आज तक कभी ऐसे कपड़े पहने ही नहीं है। टी शर्ट ट्राउज़र पजामा पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी चॉइस है कि मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं। आप लोगों का किसी किसी का कमेंट ये भी है शायद कि ये मायके में आके अलग कपड़े पहन रही है। तो मैं आपको ये बता दूं, मैं मायके में आके सूट इसीलिए पहन रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ सारे इस तरह के गर्म कपड़े लाई थी। मुझे लगा कि अभी गर्मी नहीं आएगी, बट यहाँ गर्मी लगने लग गई है। फिर भी मैं कभी कभी इस तरह के कपड़े पहन ले रही हूँ क्योंकि मैं जो लेके आई हूँ सारे गर्म कपड़े लाई हूँ। सूट है मेरे, वही बस ठंडे कपड़े हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे सूट ज़्यादा पहन रही हूँ क्योंकि वही मेरे पास पतले वाले कपड़ों में है। तो इसीलिए आपको यहाँ सूट ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और मायके में ससुराल में नहीं देखने को मिलते हैं। तो मेरी सास को कोई दिक्कत नहीं है मेरे कपड़े पहनने में, मेरे ससुर को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हस्बैंड को दिक्कत नहीं है, मेरे मायके वालों को। हाँ, मेरी मम्मी बोलती है मुझे वैसे कि सूट पहना करो, तो कभी कभी मैं पहनती हूँ सूट। जब मेरा मन करता है, मेरे को जो चीज़ कंफर्टेबल लगेगी मैं उसी को तो पहनूंगी। तो मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनती हूँ जो मुझे कंफर्टेबल लगे और सामने वाले को भी ऑड ना लगे मुझे देखकर उनको। ने भी इसमें मम्मी ने भी आपको रिप्लाई किया हुआ है वैसे तो, बट मैंने भी आपको रिप्लाई कर दिया साथ में। और एक है फरात खान 3069, ज़िंदगी खुली किताब बना रखी है, फिर कोई कमेंट करता है तो मिर्ची क्यों लगती है। देखो हमें ना मिर्ची नहीं लगती है कि कोई कैसे कमेंट कर रहा है क्या कमेंट, बट आप लोग जब लिमिट क्रॉस कर देते हो ना, कई लोग ना लिमिट क्रॉस कर देते हैं बिल्कुल। किसी की माँ को बोलते हैं, आप लोग क्या अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसकी माँ किसको कितना प्यार करती है कितना नहीं। हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, वो सौतेली है ये कौन बोलता है भाई, मुझे ये बताओ। इसकी सास ऐसी है, इसका ससुर ऐसा है, हमें पता है हमारे सास ससुर कैसे हैं। हमारे वीडियोस को देख के आपको पता नहीं चलता हमारा बॉन्ड कैसा है। अगर हमारे घर में लड़ाई हो रखी होती है ना, तो वीडियो में कोई इतना खुल के नहीं आता है, वीडियो में कोई इतना हंस खेलता नहीं है। तो अभी मैं अंदर से बाहर आ गई हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन थोड़ा सा हीट हो गया है, तो उसका फ्लैश बंद हो गया। तो यहाँ पे लाइटिंग है थोड़ी, वहाँ पे कम लाइटिंग है अंदर, तो इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। तो एक MS अखाना करके नाम है इनका, तो इन्होंने भी यही कमेंट किया है कि आप अपने व्यू जो क्रिएट करती है कंटेंट, उस पर जो लाइक मतलब उनका जो व्यू पॉइंट होता है, यानी जो मेरे व्यूवर्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। हम सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। किसी को बोला तो मैंने, किसी को हम पसंद आते हैं, किसी को हम पसंद नहीं आते हैं, सबके कमेंट। लेकिन जो लोग आउट ऑफ कंट्रोल, बोला ना मैंने, जो आउट ऑफ कंट्रोल जाके कमेंट करते हैं, यानी जो कंट्रोल नहीं होता जो कमेंट देख के ना, वो लोग उसमें बात करते हैं मम्मी पे, सास पे, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं, तो ये कमेंट ना अच्छे नहीं लगते। हम उन पे रिप्लाई कर रहे हैं, हम सबको नहीं बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो इसीलिए मैंने ये बोला है, तो आपके मैसेज का यही रिप्लाई है।
और एक है हीना गौरी खान 3034, इन्होंने लिखा है ससुराल और मायके में फ़र्क तो है, ससुराल में कपड़े अलग मायके में कपड़े अलग। तो इसका रिप्लाई आपको मिल गया होगा, मैंने कमेंट में अभी मैंने बताया कि मैं यहाँ कपड़े जो हैं वो गर्म ही लेके आई हूँ, सूट ही है मेरे जो ठंडे कपड़े हैं, तो वो पतले हैं इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादा सूट पहनती हूँ, वो नहीं पहन रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे टी शर्ट पजामा उस टाइप के लाई होती तो मैं वही पहनती। तो मैं ससुराल मायके में कोई फ़र्क नहीं करती हूँ, जैसे मेरे मायके वाले हैं वैसे मेरे ससुराल वाले हैं, तो ये कहना बंद करो। बाकी भी लोगों ने इस पे रिप्लाई किया है, रचना 476, मायके में सूट तमीज़दार कपड़े और ससुराल में टॉप और पजामा, वहाँ बहुत फ़र्क है ससुराल और मायके में, तो मैंने बता दिया। और एक रचना 476 है, इन्होंने लिखा आंटी जी ने बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाए हैं, तो इन्होंने अच्छा कमेंट किया, तो इनको भी थैंक यू। इन्होंने लिखा है कि आंटी के क्या आलू ज़रा भी अच्छा एकदम गोल बनाया आंटी ने आलू के पराठे, उसमें से एक भी आलू बाहर नहीं निकल रहा है। पराठों से तो मेरे पराठों से तो आलू बाहर निकलता है, अंदर कुछ ही नहीं रहता। मेरी मम्मी क्या मेरी सास भी ऐसी पराठे बनाती है और मेरे पराठों में से आलू हमेशा बाहर निकलता है। आपकी तरह आप बेटी हो या बहू हो जाती है हमसे ये गलती, तो अभी उनकी तरह सीखने में हमें बहुत टाइम लगेगा। जिस तरह का खाना वो बनाते हैं उस तरह का बनाने में, तो कोई नहीं, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। तो आप भी कोशिश करिए, मैं भी कोशिश करूँगी। @स्मृति झा 3291 की आईडी है, हर वीडियो में बोलती है आप लोग ये बोलेंगे, आप लोग वो बोलेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन मत किया करो, सुनने के काम करोगे तो बोलेंगे ही। सुनने के ऐसे कोई काम नहीं करते हम, पहली बात तो, बट कई लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ना होता है ऐसा, हर वीडियो पे कोई ना कोई गलत कमेंट करना, भले वो सही भी होगा, मतलब मेरी तरफ से वो सही रहेगा, लेकिन फिर भी उस पे लोग यही बोलेंगे कि हम तो ऐसे नहीं करते, हम तो वैसे नहीं करते। तो मैं वो चीज़ बता रही थी, मैंने कुछ गलत वे में नहीं बोला था, बट आपने ले लिया फिर भी। तो ये है रात का डिनर, आलू की सब्जी है, दाल है, रोटी है, साथ में रायता है। तो करते हैं अपना डिनर। सब्जी अच्छी हो रही है आलू की, मेरी ताई ने बनाई है, ये मम्मी ने दाल और रायता भी मम्मी ने। हमारे यहाँ ना ऐसे होता है, जॉइंट फैमिली का फ़ायदा यही होता है, जैसे ऊपर कुछ चीज़ बनी है वो पसंद आए तो नीचे से लेके आ सकते हैं, मतलब चाची से या ताई से। तो चाची ने भी आज दाल बनाई तो ताई ने मेरे को लगा ताई भी सेम में बना ली क्योंकि सीटी वगैरह आती, पर ताई ने आलू की सब्ज़ी बनाई, तो मैं इसलिए आलू की सब्ज़ी लाई। मुझे दाल इतनी पसंद नहीं आती, तो दाल समू खाएगा, सब्ज़ी मैं खाऊँगी। तो पहले डिनर कर लेते हैं हम ना। आधों का ही मैंने कमेंट का रिप्लाई किया है, आधों का मैं बाद में करूँगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बोलो, बाय बाय गाइस, टेक केयर तो बोल दो। टेक केयर।